लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली के विकासपुरी में जींस फिटनेस जिम का इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें जाने माने कोचेस और बॉडी बिल्डर्स नजर आए। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। आज का युवा बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में काफी सक्रिय है। हर कोई चाहता है कि उसकी बॉडी सलमान खान या जॉन इब्राहिम जैसी हो। विकासपुरी में सौरभ सिंह द्वारा जींस फिटनेस नाम के एक जिम का उद्घाटन किया गया, जिसमें देश भर के बॉडी बिल्डर्स, स्पोर्ट्समैन व जानी मानी पर्सनैलिटीज पहुंची। एक कॉन्फ्रेंस के जरिए सौरभ सिंह ने इस जिम की खासियत व इसे खोलने का उद्देश्य बताया। बेसिकली तो अगर प्रोफेशनली ग्राउंड पे बात करें तो मेरा बैकग्राउंड तो वैसे आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो मैंने 4-5 साल आईटी सेक्टर में भी काम करा है। सो थोड़ा पैशनेट था मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, बट इतना नहीं कि मैं इसको प्रोफेशनली क्या कहते हैं सोचूं कि मैं कम्पीट करूं बॉडी स्टेज एंड ऑल। बट आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड डूइंग सम स्टेज शो एंड ऑल। वहाँ से थोड़ा एक स्पार्क आया कि आई शुड गो फॉर सम द प्रॉपर द स्टेज, जहाँ पर मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ एंड आई कैन डू माई बेस्ट व्हाट आई कैन डू। सो ड्यूरिंग दैट जर्नी वहाँ से एक चीज़ होता है कि आपको कुछ करना है बेसिकली आप अपने लिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी, नॉट फॉर द सेक ऑफ फेम एंड ऑल। इट्स ऑल अबाउट योर पैशन। सिर्फ पैशनेटली वो चीज़ करनी है। सो आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेनिंग। सो 1 ईयर, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। देन उसके बाद मैंने फिर कंपटीशन खेलना स्टार्ट करा। सो दैट्स वाई आई मीन ऑल ऑफ सडन मेरा पूरा एक जो इंटरेस्ट है इसी बॉडी बिल्डिंग के अंदर आ गया। बेसिकली बहुत कम लोग होते हैं जो ये माइंडसेट करके आते हैं कि हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है। बट नॉर्मल फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई देखे कि उसको नॉर्मली फिट रहना, तो उसके लिए नॉर्मल डेली लाइफ में एक घंटा अपनी बॉडी को देना बहुत सफिशिएंट रहता है। बट हाँ, बहुत रेयर है। आई मीन पीपल लाइक, अगर आप मेरे पास 100 बच्चे आते हैं या 200 बच्चे आते हैं, उनमें से बहुत रेयर होते हैं जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं। सी सर, वो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है वो नॉलेज गैप। छोटे सा एग्जांपल देता हूँ। अभी भी कहीं, स्पेशली इन इंडिया में, कहीं जगहों में ऐसा लोगों ने मिथ बना के रखा हुआ है कि सर डब्बा है ये, हमें डब्बा नहीं खाना है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ डब्बा। इट इज़ नॉट डब्बा, इट इज़ प्रोटीन बेसिकली। तो जब तक ये मिथ क्लियर नहीं होंगे, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, तो वो एक एक गलत फहमियाँ रहेंगी लोगों के अंदर। अगर आप बाहर लोगों की बात करो, वहाँ पर अभी भी जो एजड पीपल हैं लाइक 50 दे यूज़ टू कंज्यूम प्रोटीन, वो भी प्रोटीन लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। आई मीन बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें भी। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते अगर आप प्रॉपर एक नॉलेज सेगमेंट के अंदर चीज़ें चला रहे हो। तो नॉलेज गैप नहीं होना चाहिए बस। इस कॉन्फ्रेंस में कोच आरवी राणा भी शामिल हुए, जिन्होंने फिटनेस के महत्व को समझाया। देखिए, संदेश मैं यही देना चाहूँगा, और हम लोग करते भी आ रहे हैं इस चीज़ को पिछले 17-18 साल से, कि जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है कि स्टेरॉइड्स का और प्रोटीन का, तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी किसी ने प्रोटीन लिया, प्रोटीन लेने के बाद बच्चे क्या सोचते हैं कि उनकी बॉडी नहीं बन रही है, तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड की तरफ जाते हैं, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं। अब उनके शरीर में वो लगता क्यों नहीं है प्रोटीन? देखो, सबसे ज़रूरी जो बेसिक चीज़ है कि भाई प्रोटीन अगर आपने लिया है, कोच ने आपको बता दिया कि 200 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है, वो आपके शरीर में क्यों नहीं लग रहा है? इस चीज़ की अवेयरनेस कि भाई एक PDCAA प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, अमीनो एसिड्स जो होते हैं कि उनकी रेटिंग होती है। रेटिंग के हिसाब से अगर आपने वो प्रोटीन नहीं खाया तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, बच्चे क्या करते हैं कि वो प्रोटीन लिया, उन्होंने महीना लिया, 2 महीना लिया, उसको लेने के बाद उनको कोई रिजल्ट्स नहीं आए, तो वो शॉर्ट उसके स्टेरॉइड्स की तरफ चलते हैं।
जिम जाने वाले लोगों को अक्सर आपने प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेते हुए देखा होगा, लेकिन समय समय पर सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इस मौके पर QNT सप्लीमेंट के कंट्री हेड भरत चौधरी ने भी मीडिया में अपनी बात रखी। तो मैं आज दोबारा से सौरभ को शुभकामनाएं देना चाहता हूं एंड आई एम होपिंग कि ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कल्चर विद दिस जिम। और जिम्स इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिविटी भी बोली जाती है, लेकिन पॉजिटिविटी की अगर हम देखे चलेंगे, आज पिछले 10 साल में हमारा सारा स्पोर्ट्स जिस लेवल पे बढ़ा है आगे, उसका कहीं ना कहीं श्रेय जो जाता है वो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को जाता है। बिकॉज पहले जो भी स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में लोग जो भी थे, उनको फिटनेस से रिलेटेड गाइडेंस नहीं मिलती थी, उनको न्यूट्रिशन से रिलेटेड उनको गाइडेंस नहीं मिलती थी। आज आप किसी भी स्पोर्ट्स में देखोगे, ओवरऑल हमारा जो प्रोग्रेस है, ओलंपिक्स में भी अब हमारे को कुछ पदक मिल रहे हैं, कॉमनवेल्थ में भी हम लोग आगे जा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड विद द नॉलेज। जो नॉलेज हमारे फिटनेस से रिलेटेड बढ़ी है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बढ़ी है, कोच, इतने बड़े बड़े कोच हमारे जो साथ में अब इंडिया में इन्हें पैदा हमें किए हैं, ठीक है। और मैं आज मुझे खुशी हो रही है राणा जी के साथ स्टेज शेयर करके, एंड यही चीज़ें। एंड इस स्टेज पे आई वांट टू अनाउंस कि मैं QNT कंपनी की तरफ से आज एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि वी आर टेकिंग सौरभ सिंह, because we are promoting the people who are good people in the industry, we are promoting them and we are taking him as a brand ambassador for the company. इस जिम इनॉग्रेशन के दौरान अजय अत्री ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया। आपको बता दें, इस पुस्तक में उन्होंने स्टेरॉइड्स व सप्लीमेंट के बीच फ़र्क का जिक्र किया है और इनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताया है। एक तो मैं एक चीज़ सबसे पहले बताना चाहूँगा, मैंने ये जो बुक लिखी है ये अवेयरनेस के लिए लिखी है। मान लो अगर व्यक्ति कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है कि हाँ भाई ये इससे पीने से ये हो जाएगा, इसके करने से ये हो जाएगा, लेकिन जहाँ स्टीरॉइड की बात आए तो वहाँ पे डिस्कशन बिल्कुल बंद हो जाता है, कोई भी उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करता है, यूज सारे करते हैं। प्रॉब्लम ये है, अब क्या है, जिम्स में पहले जो सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं होते थे, हेल्पर ही कोच बन जाते थे। लेकिन अगर जिसको यूज़ भी करना हो तो कम से कम प्रॉपर वे तो पता हो उसको कि किस तरह से यूज़ करना है। वैसे तो मैं इसके खिलाफ हूँ, नहीं करना चाहिए यूज़, लेकिन उसके नेगेटिव और पॉजिटिव कौन बताएगा। तो इसलिए मैंने एक ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे नेगेटिव पॉजिटिव खिलाड़ी किस तरह से यूज़ करते हैं। कॉन्फ्रेंस में कोच मनमोहन सिंह ने बताया कि युवाओं के लिए फिटनेस क्यों ज़रूरी है। मैं सौरभ सिंह को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा जीन्स फिटनेस के ओपनिंग के लिए। आई एम हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू सौरभ सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल क्या है, देखा जा रहा है कि हम लोग फिटनेस के लिए हम लोग एग्रेसिव तो हैं बट अटेंटिव नहीं है। एग्रेसिवनेस और अटेंटिव दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंग। तो दैट्स डिपेंड अपॉन यू कि एक प्रोफेशनल के पास आप जिम में जा रहे हैं या एक सिर्फ एक ट्रेनर के पास जा रहे हैं या आप जिम करने जा रहे हैं। तो ये डिसाइड करना आपको। तो आप उस जिम में जाइए जिस जिम में आपको एक प्रोफेशनल कोच हो जिसके पास कुछ नॉलेज हो, और नॉलेज ही आपको बताएगी कि आप किस तरह से अपना को फिट रह सकते हैं। तो उसके लिए डिपेंड करता है आपका वर्कआउट प्लान कैसा आपका। दैट विल डिपेंड ओवर द कॉलेज कोच की आपको बताएगा कि आपको किस तरह से आपको अपना डाइट प्लान क्या रखना है, आपको वर्कआउट प्लान क्या रखना है आपको, और आपका गोल क्या है। ये सब चीज़ें ही डिसाइड करेंगे कि आगे आपको किस तरह से और अपनी अचीवमेंट लेके जानी है। क्योंकि हर एक जिम में आपने देखो कोचेस तो बहुत होते हैं मगर कोच के पास नॉलेज नहीं होती। तो प्रोफेशनल कोच होना और एक कोच होना, इनमें डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा। तो जो हमारी जीन्स फिटनेस है, हमारा सौरभ सिंह जो है हमारा IFBB प्रो कार्ड होल्डर जो है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि हर किसी को नहीं मिलती। यहाँ इंटरनेशनल कोच अनु जी ने बॉडी बिल्डिंग का अपना अनुभव साझा किया। प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है एंड शॉर्टकट में कभी नहीं, मतलब यू शुड नेवर रश फॉर एनीथिंग। आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ डॉटर, सो शॉर्टकट करोगे देन लॉन्ग रन में इट्स लाइक यू गेट सो मेनी साइड इफेक्ट्स एंड ऑल। तो इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बॉडी बिल्डिंग में लाइक मेनी पीपल लाइक यू नो दे कम टू मी एंड दे से लाइक, मैं फिटनेस ट्रेनर रह चुकी हूँ 10 years मैं फिटनेस फर्स्ट के साथ थी। सो competing I have just started from last 3 years only. So and I have my coach, thanks to Saurav, because of him I got Ravi sir. So I'm very happy with him. Last 1 year से I'm with him. और सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको वर्कआउट करना है जिम के अंदर तो आई गेस एक घंटा काफ़ी होता है आपके लिए। 1 घंटे से ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं ये देख रहा था कि लोग अच्छे कोच क्या होता है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, यूट्यूब के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत ख़राब हैं लेकिन अपने आप को बेचना अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है यूट्यूब के अंदर। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जगह जगह जिम्स में जाके या
जगह जगह जाके ट्रेनर्स को समझाऊं कि अगर आप अच्छे हो तो आप बाहर निकलो और अपने बारे में बताओ। अगर आप अपने आप को बेचना नहीं स्टार्ट करोगे, बताना स्टार्ट नहीं करोगे अपने बारे में और अपनी एजुकेशन के बारे में नहीं बताओगे, जैसे हमारे यहाँ पे सौरभ भाई हैं, मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज ये बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, इसीलिए मैं आया हूँ। और इनके जैसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि बाहर निकलें और अपने आप को बताएं दुनिया को कि हम अच्छे को हों, अपने एजुकेशन के बारे में बताएं, ताकि हमारे पास एक ऑप्शन हो और हम एज अ जनता, आम जनता सिलेक्ट कर सके कि अच्छे कोचेस को क्या क्या चीज़ें। आपको बता दें, इस जिम में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक खोले गए इस जिम में एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स हायर किए गए हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद जिम के ऑनर सौरभ सिंह ने वहां पहुंची तमाम पर्सनालिटीज को ट्रॉफीज व मोमेंटो के साथ सम्मानित किया। यहां कुछ बॉडी बिल्डर्स ने अलग अलग पॉजेस देकर खूब तालियां बटोरी। दुनिया में हर कोई फिट रहना चाहता है, हर कोई बॉडी बनाना चाहता है, लेकिन आज का युवा नॉलेज गैप के चलते हैवी सप्लीमेंट्स लेते हैं और स्टेरॉइड्स लेते हैं, जिनका असर शुरुआती दौर में तो दिखता है, लेकिन बाद में इनका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप भी बॉडी बनाना चाहते हैं तो किसी अच्छे ट्रेनर से सलाह लें और उसके बाद ही सप्लीमेंट्स लें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।